आज कुछ नया ज़रूर आप सीखने को पाएंगे। साथ में आप देखे होंगे जब भी मैं पीछे भी क्लास करवाता हूँ तो बेसिक टू एडवांस लेवल चलता है, वही आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। बात करते हैं चलिए आज अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेशन की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने फार्मूलों से। उसमें फार्मूले कितने हैं और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, सभी टाइप देखेंगे। ठीक है, बड़ी क्लास थोड़ा सा होने जा रही है, तो जो भी है इसमें नोटबुक लेकर आप बैठिएगा। कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है या कोई भी इसमें फार्मूला नया आता है या कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आती है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। देखिए, जब भी आप मैथ पढ़ते हैं तो फार्मूलों पे बेस आप जानते हैं कि अलजेब्रा फार्मूलों पे ही चलता है। फार्मूला आपको याद नहीं होंगे तब आप प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, जो भी मैंने पीछे क्लास करवाया है बाकायदे उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फार्मूलों की बात करेंगे, फार्मूला इसमें क्या होता है और कितने इसमें फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक फार्मूले तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही, इसके बाद जो एडवांस में फार्मूले होंगे वो भी करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला आता है x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर v दिया है और डायरेक्ट इसका फार्मूला अगर पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो इसका डायरेक्ट होता है v स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसका मैंने बाकायदे पीछे क्लासों में सिंप्लीफिकेशन या विस्तार से बताया है कि ये -2 क्यों आता है, इसको आप पीछे क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेशन इसमें फार्मूले लिखवा रहा हूँ चूँकि हमको यूज पड़ेगा। ठीक है, यदि x माइनस 1/x दिया है इक्वल टू v और पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डायरेक्ट पूछ रहा है तो v स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। यहाँ पे अगर माइनस है, प्लस में अगर पूछ रहा है v स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो v स्क्वायर प्लस 2 होगा, प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब तीसरा जो फार्मूला आता है x माइनस 1/x अगर v दिया है और डायरेक्ट अगर x प्लस 1/x अगर पूछ रहा है तो देखिए प्लस से अगर डायरेक्ट माइनस से प्लस पूछता है या प्लस से माइनस पूछता है तो उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस v स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस डायरेक्ट पूछता है तो प्लस में जाता है। चौथा फार्मूला है x प्लस 1/x इक्वल टू v। ठीक है, तो x माइनस 1/x अगर डायरेक्ट पूछता है तो प्लस माइनस होगा v स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये फार्मूले बनते हैं। मैं इसको बाकायदे पीछे क्लासों में कॉन्सेप्ट भी बताया है किस प्रकार से ये आते हैं, डिटेल्स से भी इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो यदि पीछे क्लास नहीं किए तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन है तो सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो फिफ्थ जो फार्मूला होता है, अब ये तो बेसिकली स्क्वायर में हो गए। क्यूब में यही फार्मूले आते हैं जब क्यूब में पूछता है x प्लस 1/x अगर v दिया है v है और यही क्यूब में पूछता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर पूछे डायरेक्ट क्यूब में पूछता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है v क्यूब माइनस 3 इंटू v। ठीक है, अब यहीं पे 6 जो फार्मूला होता है x माइनस 1/x इक्वल टू v दिया है और क्यूब में डायरेक्ट पूछता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब तो डायरेक्ट इसका जो फार्मूला होगा, देखिए प्लस में है तो प्लस में पूछेगा, माइनस में है तो माइनस में क्यूब में पूछेगा, v क्यूब प्लस 3 इंटू v। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 फार्मूले बनते हैं। अगले जो फार्मूले इसमें कॉन्सेप्ट बीच में क्वेश्चन के बीच में जो भी फार्मूला आएगा मैं उसको आपको साथ लिखाता जाऊँगा। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर में एक टर्म आता है, स्क्वायर के पदों में पूछता है, एक और फार्मूला है, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, स्क्वायर बेस में अगर पूछ रहा है, स्क्वायर में जैसे मान लो a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक फार्मूला क्या होता है ये तो बेसिक है, इसको आप जान लो। ये फार्मूला आखिर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लगभग 90% यही फार्मूला लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट होता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मेट होता ही नहीं। इसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। इसका फॉर्मेट जो होता है ये होता है। ठीक है, यहीं पे माइनस अगर लग जाता है, यहाँ पे माइनस कर दूं तो यहाँ पे प्लस और माइनस 2ab के पहले लग जाता है। ठीक है, तो देखिए ये रहे
कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले हमारे। अब इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। इसके आगे जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अब प्रैक्टिस सेशन है तो अब मैं प्रैक्टिस ही ज़्यादा से ज़्यादा हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप नोटबुक लेकर जरूर बैठेंगे, चैनल को शेयर भी कर देंगे। अब हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा और साथ में मैं पीछे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना कि जैसे मान लीजिए ये x + 1/x v है, यहाँ पे जो पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है, 2 गुने पे, किस पे है, 2 गुना पे, ठीक है। और यहाँ पे जो पूछ रहा है ये जो x + 1/x है और 3 की घात लग गई, तो ये 3 का क्यूब नहीं होता, ये 3 गुना है। क्या है, 3 गुना, ठीक है। ये मैं पीछे बताया हूँ 3 गुना। जैसे मैं अगर कहूँ कि 2 की पावर 3 है तो क्या ये बताइए 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। अगर 2 की पावर 2 का मल्टीपल 3 में कर दूँ या 3 गुना कर दूँ तो इसका मान होता है 6। तो देखिए गुना और पावर में डिफरेंस होता है, ये आप मान के चलेंगे। x + 1/x अगर v है तो ये 2 गुना पे x² + 1/x² = v² - 2 होगा। और अगर तिगुना पे x + 1/x v दिया है तो तिगुना पे x³ + 1/x³ बराबर v³ - 3 × v होता है, ठीक है। तो देखिए 2 गुना और तिगुना पे आप डिफरेंस समझ गए, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। 2 की पावर 3 है तो ये देखिए पावर होती है, ये पावर लगी है 3, तो इसके डायरेक्ट वैल्यू 8 होगा, 8 होगा। लेकिन अगर 2 का 3 गुना कर दूं तो इसकी वैल्यू 6 होती है। इसीलिए 2 गुने और तिगुने में गुना पे और पावर पे यही डिफरेंस होता है। हम गुना पे यहाँ पे पावर नहीं लगाते, पावर पे नहीं लगाते, गुना पे इस पे पावर लगती है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखूंगा, थोड़ा सा स्पीड से करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हो सकें, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है x पावर 2020 + 1/x की पावर 2020, ठीक है, बराबर दिया है 20 तो x की पावर 4040 + 1/4040 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है x पावर 2020 + 1/x पावर 2020 इक्वल टू 20 दिया है, इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया, x + 1/x अगर v है तो इसका 2 गुना अगर हम कर दें, 2 गुना क्या होगा, x² + 1/x² इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट ये होता है v² - 2। ये आप अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैं अभी 2 गुना और तिगुना इसीलिए लिखाया है कि यहाँ पे अगर 2 गुना है तो 2 गुना हो जाता है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, ये 2 गुना में कितना होगा, 2 हो गया। यहाँ पे 2 होता तो 2 गुना में कितना हो जाता है, 4 हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 गुना और तिगुना इसीलिए वहाँ पे लिखाया है, इसीलिए समझाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या 2020 से 4040 2 गुना नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी पावर करेंगे 4040 + 1/x पावर 4040 इक्वल टू v² की जगह 20 का स्क्वायर - 2। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 - 2 इक्वल टू 398। इसका डायरेक्ट फाइनल आंसर होगा 398, ठीक है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट मेरी तरफ समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्क्वायर और क्यूब याद नहीं किए हैं, स्क्वायर और क्यूब ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर अगर 20 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, 25 तक है तो और अच्छी बात है, 30 तक है तो आप बहुत वेरी गुड लड़के हैं, बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं, ठीक है। बॉयज हो या गर्ल्स हो, हमारी सिस्टर भी ऐसे ही है, उनके तो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। और साथ में यदि आप क्यूब 15 तक याद नहीं किए हैं, क्यूब अगर 15 तक याद नहीं है, 15 तक क्यूब नहीं याद है, तो आप एकदम लो कैटेगरी में हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे 1331। इस प्रकार से डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अब ये नहीं कि 11 × 11 × 11 कर रहे हैं, अब 121 × 11 फिर डायरेक्ट आप मल्टीपल करें तो 1331 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप याद करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे आप याद करिए। जैसे मैं अगर 9 का पूछ लूँ, 7 का पूछ लूँ क्यूब, 12 का पूछ लूँ, तो ऐसे आपको फटाफट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, √x + 1/√x
रूट एक्स इक्वल टू क्या दिया है, रूट एक्स 7, तो x प्लस 1/x क्या होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 7 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा। थोड़ा सा अगर आपको मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप पीछे क्लास जरूर पढ़े होंगे और साथ में ये पूरे आपको फार्मूले आते होंगे। ठीक है, मेरा प्रैक्टिस सेशन कराने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें क्वेश्चन करें, आपको जो फार्मूले या नया क्वेश्चन आएगा मैं उसमें डिटेल से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन है इसको बताइए ये क्या होगा और कैसे होगा। तो देखो इसमें अब डायरेक्ट इसकी पावर क्या होती है, तो यहाँ पे आप समझिएगा यक्स की पावर अगर रूट एक्स लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, होता ही है। ठीक है, अब अगर 3 अगर एक्स की पावर क्यूब रूट लगा है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो ये होता ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 इक्वल टू 7। अब क्या ये बताइए ये इसमें क्या दो गुना नहीं है, ये हाफ है, यहाँ पे एक गया है। ये कहें कि यहाँ पे पावर आधे की है, ये आधे की पावर लगी है, यहाँ पे एक की पावर है, तो क्या ये बताइए दो गुना नहीं हुआ। ये कहें कि आधे 1/2 से और एक हो जाए तो क्या इसी का आधा और आधा एक नहीं होता, हाफ और हाफ एक होता है, तो ये कहें दोगुना पे बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पर भी हम दोगुना का कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 47। ठीक है, 47 47। ठीक है, तो इस प्रकार से ये x प्लस 1/x इक्वल टू 47 निकलेगा। इसको आप नोट करें, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने है x रूट एक्स प्लस 1/x रूट एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो दिया है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। ठीक है, बोलो बताइए। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे 6 नहीं 4 कर लो, 4 या 6 या कुछ भी कर लो। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्यों भी नहीं याद होता। ठीक है, तो देखो अब जैसे मैं कहूँ कि x रूट एक्स प्लस 1/x रूट एक्स, अब देखो इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। मैं कहूँ कि x रूट एक्स है तो इसको अभी मैंने बताया कि रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/x x की पावर 1/2। ठीक है, लेकिन x की पावर 1/2 है, जो x होता है क्या इसकी भी पावर 1 होती है, तो आप कहोगे बिल्कुल। और साथ में एक कॉन्सेप्ट और है कि यदि m और n दोनों अगर मल्टीपल में है कोई नंबर दो तो उनकी पावर क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो m इंटू n और 1 प्लस 1 होता है। ये कहें कि अगर दोनों की पावर मान लीजिए x की पावर m है और इंटू x की पावर n है, दोनों की पावर अलग अलग है, तो x दोनों का बेस 1 होकर और m प्लस n हो जाता है, दोनों की पावर आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे तो क्या होगा x की पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो x की पावर 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2 नहीं हो जाएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि x की पावर 3/2 हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम क्या कर दें, अगर हम दो गुना कर दें, क्या कर दें इसका 2 गुना कर दें, तो क्या 2 गुना अब हम करने जा रहे हैं, तो 2 गुना में क्या होगा, तो 2 गुना ऊपर जाएगा तो 2 की पावर कट जाएगी। ठीक है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 गुना पे आ गया, अब 3 गुना का भी अगर हम 2 गुना में कर दें तो क्या हमको 6 की पावर नहीं मिल जाएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो अब हम इसका भी 2 गुना और कर दें तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जो आएगा आप लिखोगे, इसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, जो आंसर आएगा इसको आप लिखो, जल्दी लिख कर आप बताइए।
ठीक है। मैं नीचे क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे क्लास जाकर देखिए। कंपटीशन के अगर स्टूडेंट हैं तो इतना अगर मुझे आप डीपली समझाना पड़े तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको कहूँ कि इस सेशन में आपको जरूर कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। यदि आप थोड़ा सा डीपली और आप सीखना चाहते हैं तो इसको आप, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आप कैसे करेंगे। दोनों मैंने यहाँ तक इसी का सिंप्लीफाई किया है। दोनों यहाँ पे स्क्वायर करिए, इधर भी स्क्वायर करिए। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा कर काटो। ठीक है, तो खोलो और फिर काटो, तो इस प्रकार से ये मिलेगा जब, तो फिर इसका भी दोगुना करो या दोनों का ऐसे करके स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोगुना का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा और इसके बाद ये मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। ठीक, इसको आया कि नहीं आया बोलो। देखो 196 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 194। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है x माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा बोलो। अब देखो ये पूछ रहा है कि इसमें x माइनस दिया है, x माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू -1 और पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ये पूछ रहा है। अब देखो इसमें आप कैसे करेंगे, आधे लोग तो इसमें परेशान हो जाते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, तो x को उधर ले जाइए, x माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू -1/x। ठीक है, अब x माइनस 9 इक्वल टू 1/x है, इसको भी क्या करेंगे, अब देखिए दोनों पे जो हमको दिया है, अब पक्षांतर करिए, 9 को उधर ले जाओ, x को इधर लाओ, x प्लस 1/x इक्वल टू 9। ठीक है, अब दोनों का अगर हम फार्मूला लगाएं, जैसे दोगुना पे यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले इसमें जाएंगे, दोगुना पूछ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल, तो दोगुना पे फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 81 में से 2 गए कितना होगा, -2 इक्वल टू 79 हो जाएगा। अब देखो 79 हो गया, अब दोनों का फिर पक्षांतर कर दो, 79 इसको इधर ले आओ, तो ये कहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। यही हमको पूछा है, एक्स स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 79 इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे -1। सिर्फ 2 सेकंडों का ये क्वेश्चन है, आपको मैं इसीलिए प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन रखा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से इनको कर सकें और साथ में वो भी स्टूडेंट इसमें कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन कर सकते हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, अभी पूरी क्लास नहीं किए हैं, इसमें आप जरूर प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये 2 2 1 1 जो लिखे हैं इसको आप डस्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 1 ही 2 होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए जैसे दिया है c प्लस 1/c इक्वल टू 3 c माइनस 7 पूछ रहा है, c माइनस 3 की होल की पावर क्या दिया है, 7 प्लस 1/c की पावर 7 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए। देखो अब ये बताओ इसमें किस प्रकार का ये आप कर सकते हो, इसको आप बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अब करने का इसको तरीका क्या है, c माइनस दिया है हमको एक क्वेश्चन, ये हमको फाइनल देता है जो क्वेश्चन, और जो पूछता है उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रयास करते हैं कि इसी सॉल्व हो, तो इसमें हमको क्या निकल सकता है, तो आप कहोगे c-3 इससे निकल सकता है बिल्कुल, तो c 3 को इधर लाओ, तो c-3
इक्वल टू -1/c हो गया। अब c-3 तो निकल आया, ठीक है। अब c-3 की जगह -1/c रख सकते हैं क्या? अब देखो बिल्कुल रख सकते हैं। तो -1/c की पावर 7, ठीक है, प्लस 1/c की पावर 7। अब देखिए ये बताइए, मैं आपसे पूछूं कि यदि -c की पावर ऑड घात लगी है, ऑड पावर है, तो क्या -c ही होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल। अगर -c की पावर इवन घात लगी है, सम घात लगी है, तो इसकी डायरेक्ट जो निकलता है बाहर जो मान निकलता है प्लस में पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, ऑड है, यहाँ पर भी 7 है, ऑड है, तो यहाँ पे जो पावर निकलेगी -1/c प्लस 1/c इक्वल टू, दोनों आपस में कट जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आप कहोगे 0। वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। हमारा मिशन जो चल रहा है ना, वो पोलियो ड्रॉप की एक जो लाइन चलती है, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा, वही बात हो जाती है, ठीक है। तो देखो कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, शेयर भी करो, और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है, तो इस प्रकार से इसे शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और नए क्वेश्चन अगर मैं वादा करता हूँ कि पहुँच करके लगाओ, अगर ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर एक एक क्वेश्चन में आप फंसेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, ठीक है, देखो x बराबर 3 + 2√2, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? बोलो। देखो इसको नोट आप कर लिए होंगे, ठीक है। देखो अब x + 1/x पूछ रहा है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसको मैंने डिटेल से समझाया है, इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो दोनों ये जो x देता है, इसका हम परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का नियम क्या होता है, इधर सुनिएगा। यदि इसमें दिया है x बराबर 3 + 2√2, इसका भी वर्ग करिए, कितना होगा? 9। इसका भी वर्ग करिए, आप कहोगे 8, ठीक है। कैसे? 2 के वर्ग होगा 4 और रूट हटेगा तो 2 = 8, ठीक है। अब देखो दोनों का डिफरेंस लेते हैं 1। यदि दोनों का स्क्वायर करने पर डिफरेंस 1 हो, तो इसका अपोजिट जो मान होता है, इसका जो उल्टा मान होता है 1/x, इसका जो 1/x जो वैल्यू होती है वो होती है 3 - 2√2। ये कहें कि जो मान देता है x + 3 + 2√2 दिया है, यदि इसका दोनों का नंबरों का डिफरेंस, ये जो नंबर दिया है स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त होता है, तो इनका जो अपोजिट मान होता है, इनके जो अपोजिट मानों का कैलकुलेशन होता है, वो दोनों के चिन्हों के परिवर्तन के बराबर होता है। ये कहें कि दोनों का चिन्ह आपस में चेंज हो जाता है, उसका संयुग्मी मान होता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये संयुग्मी क्यों होता है ये समझना। जैसे अगर अभी क्वेश्चन आएगा ये क्यों होता है, देखो ये एक्चुअली में होता है x = 3 + 2√2 है, और 1/x जब निकालते हैं तो 3 - 2√2 लगाकर, और जिसका अंतर होता है उसी का भाग दे देते हैं। तो एक का हमारा डिवाइडेशन होता है, तो एक का कोई मान ही नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट यही लिख देते हैं अभी। लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा, उसका भाग भी देना पड़ेगा, उसको हमें लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको ये समझा। चलो आगे लिखो। देखो अब मैं आगे क्वेश्चन लेता हूं। आपका डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यदि x बराबर 11 + 2√21, तो क्या पूछ रहा है? 1/x क्या होगा? 1/x = क्या होगा, ठीक है। अब देखो x प्लस, अब इसमें आप नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 1 हो तो उसका उस संख्या के उल्टे का मान डायरेक्ट उनके संयुग्मी मान के बराबर होता है, ये आप लिख सकते हैं, बोल दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, तो मैं भी बताया कि 11 का अंतर करिए, 11 का स्क्वायर करिए तो क्या होगा? 121। कितना होगा? 11 का 121, और इसका स्क्वायर करिए तो कितना होगा? 4 × 21, 121, इसका मल्टीपल कर दीजिए तो कितना होगा? 84। कितना हो रहा है? 84। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताइए, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहोगे
तो सॉरी 7 और 11 में 13 कितना होगा 37। आपको होगा दोनों का डिफरेंस कितना होगा 37। ठीक है, अब 37 हमको जब डिफरेंस मिला तो इसका अपोजिट का मान क्या होगा, तो अपोजिट का मान 1/x का मान होगा 11 माइनस 2√21/37। ठीक है, अपान 37 इसकी वैल्यू होती है, जो डिफरेंस होता है उसी का भाग दे देते हैं। ठीक है, लिखिए आगे मैं और कुछ क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये करते हैं। बाकी और कुछ डाउट आपको लगे तो आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आप रिकॉर्डर देख रहे हैं तो कमेंट में बताना, लाइव सेशन है तो आप बता ही रहे हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से करते हैं। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपका डिफरेंस एक है, साफ स्वच्छ भाषा में ये समझो, इसी को समझ लो, बाकी ये समझ में आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर करते हैं, जितने का डिफरेंस होता है उसी का नीचे भाग दे देते हैं। अगर अपोजिट पूछता है 1/x पूछता है। ठीक है, और यदि डायरेक्ट पूछता है, एक ही डिफरेंस अगर डायरेक्ट होता है तो उसमें एक लिखो या ना लिखो, बात वही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो यक्स बराबर 5√3 प्लस 3√5 दिया है, तो 1/x इक्वल टू क्या होगा, बोलो। ठीक है, अब देखो इसमें भी डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर तो आपको होगा 25 या 75, कितना हो जाएगा 75, और डिफरेंस होगा 9 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो 45। डिफरेंस इसका दोनों का क्या आ रहा है 30। ठीक है, अब दोनों को जो डिफरेंस आया इसका डायरेक्ट अब जब वैल्यू निकालेंगे 1/x का मान जो होगा 5√3 प्लस 3√5 इक्वल टू माइनस और अपान 30। ठीक, ठीक है, इस प्रकार से इसको करते हैं। चलिए अब देखो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और आगे आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक फार्मूला है, ये क्वेश्चनों में लगने वाला है। ठीक है, कुछ अगले प्रैक्टिस सेशन में और दिया है, तो ये फार्मूला को थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, ऐसे मान लीजिए दिया है a प्लस √b अपान √a माइनस √b, और दे दिया प्लस √a माइनस √b अपान √a प्लस √b। ठीक है, और डायरेक्ट अब देखिए दो फंक्शन हमारे पास दिया है। ठीक है, दो फंक्शन दे देता है। ठीक है, यदि अगर मैं एक्स वाई भी लेकर चलूँ, दोनों को एक्स वाई भी लेकर चलूँ, या कह दूँ कि दोनों को मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। वाई हमको दे दिया √a माइनस √b अपान √a माइनस √b। ठीक है, दो फंक्शन है। अब अगर दोनों को मैं ऐड करके पूछूं, दोनों को ऐड करूं, तो क्या ये बताइए x के उल्टा, x है, x के उल्टा क्या y नहीं लिखा है, तो आप कहोगे बिल्कुल x प्लस वाई यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, और ये x माइनस वाई नीचे है, इसमें ऊपर है, तो क्या ये 1/x ही नहीं लिखा है, तो आप कहोगे बिल्कुल 1/x ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड की बात करें, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा, x प्लस 1/x जो डायरेक्ट वैल्यू होती है, या इसी कहें या x y भी कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं x प्लस वाई भी कह सकते हैं। इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है, डायरेक्ट जो मान होता है 2a प्लस b अपान a माइनस b। ठीक है, इस प्रकार से ये डायरेक्ट रिजल्ट इसका प्राप्त होता है। यदि x और y दोनों की वैल्यू और फंक्शन अपोजिट दिया है, दोनों के जो मान है अलग अलग दिया है और अपोजिट दिया है। ठीक है, देखिए वही मान है, वही मान होंगे √a प्लस √b, √a माइनस √b, इसमें जस्ट अपोजिट दे दिया तो x और y करके देगा, या कहें 1/x ही तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से x प्लस 1/x डायरेक्ट जो मान होता है वो 2 कोष्टक में a प्लस b अपान a माइनस b, याद रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए मैं अगला एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी पे बेस पे। जैसे मैं कहूँ कि x बराबर √7 प्लस √5 अपान √7
माइनस √5, ठीक है। y बराबर √7 माइनस √5 अपान √7 प्लस √5 और पूछ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। दूसरे में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। दोनों एक क्वेश्चन में इसमें पूछ सकता है, दोनों एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। तो देखो दोनों को समझने का प्रयास करना थोड़ा सा, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को कभी आप फंसेंगे क्या? नहीं फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन को आप ज्वाइन कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेशन इसीलिए होता है ये कि हमें कोई भी क्वेश्चन फंसे नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो हमको क्वेश्चन दिया है इसको करने का तरीका क्या है। एक्स प्लस 1/x है, एक्स स्क्वायर 1/x² है, ठीक है। क्या हम इसी को ये x के अपोजिट ही नहीं लिखा है, √7 माइनस √5 √7 प्लस √5। तो यही फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, ठीक है। तो यही फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने लिखा है 2a का मतलब 7 प्लस √5 में जो है 5 अपान 7 माइनस 5, ठीक है, 7 माइनस 5। अब देखिए नीचे हमारी जगह नहीं है तो यहाँ पे 7 माइनस 5 की जगह क्या हो जाएगा 2 और नीचे 7 5 12 की जगह क्या हो जाएगा 12, ठीक है, ठीक है। अब 6 से कटेगा 6 दूआ 12, तो आपका हो गया x प्लस वाई की मान या x प्लस 1/x का मान डायरेक्ट क्या होगा 12। अब देखिए इसमें भी यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यही तो पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहो या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कहो। तो देखो यहाँ पे 12 आया तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 142, 144 12 का स्क्वायर होता है, 2 घटेगा तो 142। तो इस प्रकार से देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास किया, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे दे इस फॉर्मेट में तो डायरेक्ट x प्लस वाई निकालो या x प्लस 1/x निकालो, डायरेक्ट वही वैल्यू होती है जो x प्लस वाई बराबर होगा या x प्लस 1/x बराबर होगा, वही वैल्यू होती है 2 कोष्टक में a प्लस बी और अपान a माइनस बी, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको मैंने बहुत अच्छी धैर्य से समझाया, आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझने का प्रयास करो, और नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट और आगे बढ़ता हूँ एक कदम की ओर, ठीक है। इसको मैं टेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। चलिए चलो दिया है x बराबर √3 माइनस 2, तो x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, बोलो। अब देखो इसमें दिया है डायरेक्ट x की वैल्यू दिया है √3 माइनस √2 और इसमें जो दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1/x निकाल लें, तो 1/x निकालने का डायरेक्ट तरीका इसमें क्या होगा, आप दोनों का डिफरेंस लोगे, दोनों का डिफरेंस होगा, क्या होगा बोलो। तो आप कहोगे दोनों का डिफरेंस 3 है, यहाँ पे अगर मैं 2 की जगह देखो, मैं थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ बढ़ाने का। √3 है, क्या हम माइनस सॉरी हाँ, क्या हम 2 को √4 लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसका मान क्या होगा 3, इसका कितनी वैल्यू होगी 4, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहोगे 1, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका जो अपोजिट होगा x 1/x जो मान इसका होगा कितना होगा √4 प्लस √3, √4 प्लस √3, या कहें इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो √4 प्लस √3, ठीक है, √4 प्लस √3 सही है। लेकिन देखो यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी पीछे है छोटी आगे है, तो यहाँ पर भी हम और सॉल्व इसको कर दें तो क्या माइनस लेके हम लिख नहीं सकते √4 माइनस √3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब दोनों को मान हमको प्राप्त हो गए। अब x प्लस 1/x की अगर हम वैल्यू करें, दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे जोड़ते हैं x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा, x की वैल्यू दिया है -√4 माइनस √3, ठीक है, और 1/x की वैल्यू दिया है प्लस √4
प्लस रूट 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम माइनस का फिर से मल्टीपल अगर कर दें, ठीक है, माइनस का मल्टीपल करने से कोई फायदा होगा हमको, बोलो? बोलो भाई, ठीक है। हाँ, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम यहाँ से अगर माइनस कर रहे हैं तो ये भी तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब दोनों का -4 माइनस प्लस रूट 3 -√4 -√3, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 2√4, माइनस का 2√4, या कहेंगे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 8। ठीक है, आगे का और क्वेश्चन लिखने का बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो चलो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो x + 1/x = 2, तो x की पावर 97 + 1/x की पावर 100 क्या होगा, ठीक है। यदि मैं दूसरा लिखूं x + 1/x की पावर 3 √3, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 क्या होगा? x पावर 6 3 यहाँ पे करिए, क्या होगा, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, x + 1/x = 2, x पावर 97 + 1/x पावर 100 क्या होगा? तो देखो एक नोट होती है इसमें, यदि x + 1/x = 2 दिया है, तो x की पावर n + 1/x की पावर n = 2 ही होता है, 2 ही होता है, ठीक है। तो कोई भी इसमें मान पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू 2 ही होती है, इसको डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, x + 1/x √3, तो x³ + 1/x³ की डायरेक्ट वैल्यू होगी जो, वो क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे x + 1/x की पावर √3, डायरेक्ट हम 3 गुना में जाएंगे तो x³ + 1/x³ = 3 × b, या 3 × b कहें, या 3√3 v³ क्या होता है? v³ - 3 × v, ठीक है। तो v³ कितना हो जाएगा? 3 × √3 - 3 × √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, इसका मतलब पूरा का मान 0 होगा, पूरे का मान 0 होगा, ठीक है। तो देखो ये प्रैक्टिस सेशन है, जैसे मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप, मुझे विश्वास है कि पीछे आप क्लास किए होंगे, नहीं किए हैं तो आगे कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ें, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। चलिए, यदि x की पावर 42 + 1/x की पावर 21 = 3, ठीक है। x की पावर 84 + 1/x की पावर 42, 42 का मान क्या होगा, बोलो, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है x की पावर 42 + 1 = 3। अब देखो हम क्या करते हैं, मान लो इस प्रकार से दिया है x + y/z, तो क्या ये बताइए x के साथ क्या डिवाइड नहीं कर सकते? एक बार x पास z होगा, फिर y/z होगा, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल, ठीक है। तो x की पावर 42 + x की पावर 21 + 1/x की पावर 21 = 3। अब देखिए x की पावर 21 से क्या 42 कट सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल, इसके कितनी बच जाएगी घात? तो आप कहोगे x की पावर 21 + 1/x की पावर 21 = 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी अब हम नज़र डालें तो क्या हो जाएगा, दोनों से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या मिलेगी? x की पावर 42 + 1/x की पावर 42 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अलग अलग भाग देने पे बिल्कुल। अब देखो इसी का हम दोगुना कर दें, 21 की जगह दोगुना करें तो 42 मिलता है, तो आप कहोगे बिल्कुल 21 की पावर 42 + 1/21 की पावर 42
3 की पावर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, इसका टोटल वैल्यू जो होगी 7। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। आशा है कि कुछ ना कुछ नया आप सीखे होंगे। साथ में इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेशन हमारा होगा, इसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी में आप ज़रूर लिखते जाएंगे, बाकी छोटे छोटे सेशन, छोटे छोटे वीडियो आते रहते हैं, कोई भी अपडेट आती है तो आता ही रहता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और साथ में चैनल को आप शेयर भी कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा मेहनत हमारे लिए भी, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हो जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और साथ में नए अपडेट के साथ, नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। और अपने दोस्त, फ्रेंड, यार, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके सोशल मीडिया हैं, आप शेयर वेयर भी कर दिया करो, ताकि कोई भी अपडेट आती है या कुछ भी आता है आप तक पहुँच सके। ठीक है, थोड़ा सा अगर कुछ नया सीखें तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि कोई भी अपडेट आती है पहुंच सके आप तक। ठीक है, और वही बात है कि पोलियो ड्रॉप वाली एक कहावत मैंने बीच में भी बोला, फिर से बोला कि एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। ठीक है, तो यही एक बात हो जाती है कि कोई भी बच्चा अगर हमसे छूट रहा है तो हमारा संकल्प टूट रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, थैंक यू।